हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का मैथ्स और चैप्टर 12 का नाम है हेरोन्स फार्मूला। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल से रिलेटेड सारा एरिया निकालने का तरीका। ठीक है, मतलब कई तरह के ट्रायंगल्स होते हैं और किसका कैसे एरिया निकाला जाएगा, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, वो सब हम बताएंगे। और उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 12 आज के दिन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल्स का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है वो हम बताएंगे। ठीक है, एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ABC। राइट एंगल ट्रायंगल में जनरली इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। तो इसको भी H से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हाइट है, इसको भी हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए अभी हम लोग इसको बेस और हाइट से रिलेटेड करते हैं। तो इसका एरिया का फॉर्मूला ये आता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसी तरह से किसी भी ट्रायंगल में, मतलब अगर ये किसी भी ट्रायंगल में जिसमें कि हमारे पास एक बेस दिया हुआ है और इसके ऊपर जो अल्टीट्यूड खींचा हुआ है वो हमको दिया हुआ है, जिसको हम हाइट बोलते हैं, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल या एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकल जाएगा। ठीक लेकिन यदि किसी ट्रायंगल में हमको हाइट नहीं दिया हुआ रहेगा तब उसी के लिए है हेरोन्स फार्मूला, और जो इस चैप्टर का नाम भी है। मान लेते हैं ये तीनों साइड दिया हुआ है। ठीक है, ये तीनों साइड से अगर हाइट नहीं दिया हुआ है तब हमको लगाना होगा हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फॉर्मूले में सबसे पहले हमको S की वैल्यू निकालना होगा, जिसका फॉर्मूला है S इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब इस S को बोलते क्या है ये भी हम बताते हैं। इस S को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। ठीक है, पहले हमको सेमी पेरीमीटर S का वैल्यू निकालेंगे और तब हम एरिया का फॉर्मूला लगाकर एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब हमको तीनों साइड अगर दिया हुआ रहेगा तो हेरोन्स फॉर्मूले से हम एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, एक कंडीशन और आता है, अगर ये तीनों साइड इक्वल है, अगर ये तीनों साइड इक्वल है तब हम, ये चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तीनों साइड बराबर, तब इसके लिए भी एक अलग से फॉर्मूला है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास √3/4 a²। ठीक है, तो इतना ही ट्रायंगल्स में हमारा एरिया का फॉर्मूला है और इस इतना ही 3 फॉर्मूले से हम किसी भी तरह का ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। इसको सबको नोट कर लेना होगा और याद कर लेना होगा।
एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड ए। एक इंडिकेटर लगा हुआ है स्कूल के पास, एक बोर्ड लगा हुआ है, इस तरह का ट्रायंगुलर शेप का एक बोर्ड लगा हुआ है। ट्रायंगुलर शेप का भी है और ऑल साइड इक्वल, दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल के शेप में भी है। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। इस बोर्ड का हमको एरिया निकालना है और हेरोन्स फॉर्मूले से निकालना है, क्योंकि हम तो एक फॉर्मूला दिए हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का √3/4a², लेकिन यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है कि हेरोन्स फॉर्मूले से बनाना है। ठीक है। उसके बाद इसी में एक क्वेश्चन और है, अगर इसकी पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तब उसका जो एक्चुअल एरिया है वो निकालना है। अभी तो हम ए में निकालेंगे, एरिया ए में आएगा, लेकिन जब नंबर दे दिया जाएगा तो नंबर में एरिया निकालना है। उसके लिए भी हमारे पास एक चीज लास्ट में दिया हुआ है, पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर। तो 1 बाय 1 दो पार्ट में क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, हेरोन्स फॉर्मूला लगाना है। ठीक है। हेरोन्स फॉर्मूले के लिए सबसे पहले हमको s का वैल्यू निकालना है, जो वैल्यू है हमारा a + b + c/2। फर्स्ट साइड भी a है, सेकंड साइड भी a है, थर्ड साइड भी a है। ठीक है। तो a + a 3a/2 हो गया। ठीक है। अब जो सेकंड वाला एरिया का फॉर्मूला है वो लगा देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। फॉर्मूला क्या है, s s - a s - b एंड s - c। इसमें ये s सेमी पेरीमीटर है, a फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, सबकी वैल्यू लगा देंगे। यहाँ पर a 3a/2। ठीक है। 3a/2 - a, s की वैल्यू, फर्स्ट साइड की वैल्यू, फिर s की वैल्यू, सेकंड साइड भी सेम है, फिर s की वैल्यू, थर्ड साइड भी सेम है। अब इसको एलसीएम लेकर आगे सॉल्व करेंगे। 3a/2, इन दोनों का एलसीएम आया 2, 2 कट गया 3a, क्योंकि इसके नीचे 1 है तो इसलिए ये 1 से डिवाइड होता है, 2 आता है और 2 × 8 2a। सबको पता होगा लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। ये 2 है, इसके नीचे 1 है, फिर यहाँ भी एलसीएम 2 आएगा। 2 डिवाइड होके कट के 1 × 3a 3a। बाई प्रोसेस हम बता रहे हैं। ठीक है। जिसको मालूम होगा वो ठीक है, जिसको नहीं मालूम होगा उसको भी मालूम चल जाएगा, सीख जाएगा। 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 × a 2a 2। 2 से 2 डिवाइड करेंगे 1 × 3a 3a, 2 × a 2a। नेक्स्ट स्टेप 3a/2, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आएगा, a/2 a/2 a/2। ठीक है। इसमें हम फैक्टराइजेशन करते हैं और फैक्टराइज करके जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पेयर करके बाहर करते हैं। जिसका पेयर्ड है वो बाहर हो जाएगा। तो 2a है, 2 टाइम्स a है, सिंगल टाइम a आ जाएगा बाहर, 2 टाइम्स a है, सिंगल टाइम बाहर आ जाएगा, 2 टाइम 2 है, बाहर आ जाएगा, 2 टाइम 2 है, बाहर आ जाएगा। और इसमें हमारे पास एक जो है अनपेयर्ड है, कौन है, अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/4a², √3 पहले 4 और a² बाद में। कभी भी रूट में जब नंबर आ जाता है तो वो अल्फाबेट के पहले होता है और नंबर के बाद होता है, तो इसलिए हम √3/4
ए स्क्वायर लिखे हैं, और अभी अभी जो हम बताए हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया भी यही होता है। हेरोन्स फॉर्मूले से निकाल कर भी दिखाया गया, और एक्चुअली ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट क्या है, अगर पेरीमीटर दिया हुआ है तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास क्या करना है कि चूंकि हमारे पास पेरीमीटर दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर, तो ईच साइड निकाल लेंगे। ईच साइड ए इक्वल टू 180/3। क्यों? क्योंकि पेरीमीटर का मतलब ही होता है कि ऑल साइड्स को सम करके होता है। ठीक है, तीनों का सम है 180, और चूंकि तीनों बराबर है मेरे पास, तो 3 से डिवाइड करेंगे, ईच साइड हमारा निकल गया। और अब हम इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है उसको लगाकर हम एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 ए स्क्वायर, अभी अभी हमने सॉल्व करके लाया। अब इसमें ए का वैल्यू हम लगा देंगे और हमारा एरिया निकल जाएगा। ए है 60 और ए है 60, 15। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। 15 6 जा 90, 900 राइट है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दिया हुआ है, अ ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122, 22 and 120 meter. Advertisement yields an earning 5,000 per meter square per year. ठीक है, कंपनी hired for one wall for 3 months, then how much rent did it pay? इसमें हमारे पास जनरली हमने देखा होगा कहीं कि अगर जब फ्लाईओवर जा रहा है तो इसके साइड में एक ट्रायंगुलर शेप का डिजाइन बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सर्कल दिख रहा है थोड़ा सा, लेकिन हम एग्जैक्टली इसको ट्रायंगल मानेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास 122 मीटर, 120 मीटर एंड 120 मीटर, तीन जो साइड दिया हुआ है वो हमारे पास 122, 22 और 120 दिया हुआ है। ठीक है, इस पर एडवर्टीजमेंट का खर्चा जो आता है गवर्नमेंट लेता है 5,000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। 1 मीटर का एडवर्टीजमेंट पैसा रुपया जो है गवर्नमेंट लेता है 5,000 रुपया। हमको इस पे कोई कंपनी अगर 3 मंथ के लिए एडवर्टाइज के लिए लिया है तो 3 महीने का कितना पैसा उसको पे करना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल
इसका एरिया निकालेंगे और 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारा 1 साल का एडवर्टाइजमेंट खर्चा आएगा और फिर उसको 3 महीने पे भी हम उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका जब एरिया निकालने का बात आएगा तो चूंकि ऑल साइड दिया हुआ है तो फिर हमारा यहाँ पर हेरोन्स फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, हेरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए एक साइड हमारा 22 है, दूसरा साइड 120 है, थर्ड साइड 122 मीटर है। एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमको एस की वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, वन 122/2। ठीक, अभी आ गया ये 2 2 4 2 4 6 1, कितना आ गया 132। ये हमारा एस की वैल्यू आया। अब हम एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस की वैल्यू 132, 132 माइनस 22, 132 माइनस 120, 132 माइनस 122। इसका वैल्यू आ गया हमारा 132, इसका वैल्यू आ गया 110, 12, 10। सॉल्व करके ये आया। जब स्क्वायर रूट निकालना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे और इसका हमारे पास आ जाएगा 2 into 2 into 3 into 11। ठीक है, 11 3 या 33, 2 या 66, 2 या 122। ठीक है, 2 into 5 into 11, ये भी राइट। 12 का 2 into 2 into 3, 2 into 5। प्राइम फैक्टराइज कर दिए और सबका पेयर कर करके वापस बाहर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 टाइम है तो इसको हम 3 टाइम लिखते हैं। 1 2 2 टाइम्स है 1 टाइम्स लिख देंगे। 5 भी 2 टाइम्स है 1 टाइम लिख देंगे। 11 भी 2 टाइम्स है 1 टाइम लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 5 या 55, ठीक है। 11 5 जा 55, 55 3 जा 165, 165 2 जा 330, 330 2 जा 660, 660 2 जा 1320। ठीक है, अब हमारा एरिया निकल गया। अब कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट हमको निकालना है तो जो 5000 रुपीज रेट है हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर 1 ईयर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 1320 इंटू 5000। ये तो 1 साल का होगा, हमको निकालना है 3 मंथ का। तो 3 मंथ में कन्वर्ट करने के लिए देखिए क्या करेंगे। कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर 3 मंथ। 3 मंथ के लिए निकालने के लिए फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे 320,5000 इंटू 3/12। 3 मंथ का निकालने के लिए हम 3/12 से किया। क्यों किए? ये है 1 ईयर का, ठीक है।
अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 3 ईयर का निकलेगा, इसीलिए क्योंकि 3 मंथ है उसको ईयर बनाने के लिए 12 से डिवाइड किए, तो 3/12 से मल्टीप्लाई किए। अब ये हमारा 3 मंथ का एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आ गया। 3 4 जा 12, 4 3 4 3, 33 इंटू 5 से 165 और 4 टाइम्स 0। ये हमारा 3 महीने का एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है जो गवर्नमेंट को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर आता है। और अब हम आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू, धन्यवाद।